Yes, very good evening, friends. We have started with valuation of goodwill. सर हमें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक ही नहीं दिखता है सिलेबस में. आप कहाँ से ले रहे हो बच्चे? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आपको लगता है ये? सर ये भी हमें टॉपिक पता नहीं है, आगे समझ जाएंगे बच्चे, टेंशन मत लो. पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ हो सकता है. सर ये क्या होता है? सपोज देर आर टू और थ्री पार्टनर्स, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर, ऐसे लिखूंगा मैं. अगर पार्टनर्स है तो इसमें ऐड भी हो सकता है. ऐड मतलब एडमिशन. सपोज एक पार्टनर को रिटायर होना है, अभी मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये मुझे रिटायर होना है, तो रिटायर भी हो सकता है वो. ऐड मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायर जिसको होना है वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. एंड देन डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर तो आप समझ ही गए होंगे. अगर किसी की डेथ होती है, मतलब किसी की मतलब पार्टनर की, हाँ, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स है उनकी अगर डेथ होती है तो डेथ ऑफ अ पार्टनर. से ये टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? ये तीनों केस में आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है ये सीखेंगे. ओके. हाँ, 12th लेवल पे उतना डिटेल्ड नहीं है सर. प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होगा क्या? डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. ओके समर्थ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपको समझ जाएगा. ओके. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. सर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो समझ गया सर, बट ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों सिखा रहे हो? ये वो टॉपिक में लगने वाला है, इसलिए सिखा रहा हूँ. ओके. सर ये गुडविल क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, याद है क्या आपको? गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बोल सकते हो. रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. सर फिर ये रेपुटेशन ऑफ बिजनेस का वैल्यूएशन कर सकते हैं क्या हम? यस, कर सकते हैं ना. कुछ मेथड्स है उसके लिए. सर दो ही मेथड है क्या जो आपने लिखे हैं यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. ऐसा नहीं है बच्चे, 12th के सिलेबस में इतने ही मेथड है. ओके, तो हम इतना ही सीखेंगे. जो गुडविल आप बोलते हो, इंटेंजिबल एसेट है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ओके. तो उसके लिए मेथड हमने देखा था, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड. हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था, याद है क्या बच्चों आपको? बहुत इजी मेथड है. अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो पहले क्या कैलकुलेट करना है? टोटल प्रॉफिट निकालो. टोटल प्रॉफिट निकालो, देन एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सर ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है? जब आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, सपोज उन्होंने 4 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, 4 ईयर्स का, तो अब 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट टोटल निकालते हो, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं वहां पे? 4. तो वही करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट में जाएगा. ये भी इजी है. यहाँ पे मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बताया था, अगर लॉस है तो क्या करना है? एवरीवन प्लीज, अगर लॉस है तो क्या करना है? अगर लॉस है तो क्या करना है? लेस करना है. ओके. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है? ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये कितने साल तक कंटिन्यू होगा? आपने जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, वो कितने साल तक कंटिन्यू रहेगा बिजनेस में? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. बट सुनो ना, आपको सोचना नहीं है ये. सर ये हम कहाँ से लाए? हमें क्या पता सर एवरेज प्रॉफिट कितने सालों तक कंटिन्यू होगा? वही ना बच्चे, आपको पता नहीं है ना, बट इसलिए क्वेश्चन में देते हैं वो. आपको सोचना नहीं है. ओके. एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन. तो ऐसा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड. दैट्स इट. आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था. हियर वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2. ये शीट आपके पास नहीं है. ओके. एक बच्चा पूछ रहा था सर पेज नंबर बताओ. आपके बुक में ये नहीं है. आपको जो भी बुक क्लास से मिली है ना, उस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चंस नहीं है. तो आपको क्या करना है? प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2.
वन ऑलरेडी हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी लेक्चर में नहीं थे डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपको डायरेक्टली आएगा प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, एज सच डिफरेंस कम है, प्रैक्टिस के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2। दिगंबर, अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेरी। क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं रहा है मुझे। इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन 4 to 5 days देन ही शुड पे गुडविल। नहीं समझा नहीं मुझे, क्या बोलना है आपको, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि 4 से 5 दिनों में उसको गुडविल पे करना पड़ता है एडमिशन के बाद, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? आफ्टर ओपनिंग द बिजनेस मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस अगर नया आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो गुडविल कहाँ से आएगा? अगर मैं नया बिजनेस न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो गुडविल ऑलरेडी कहाँ पे? नहीं है ना। ओके, अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो, उसका गुडविल है तो आप वो परचेस करोगे, तो वो गुडविल हो सकता है। हाँ, वो 12th के सिलेबस में नहीं है, बट आगे आएगा आपको सीए कोर्स में। नए बिजनेस का कहाँ से गुडविल आएगा? यस, अगर किसी का आप गुडविल भी यूज कर रहे हो, सर मैं क्या कर रहा हूँ सर, नया बिजनेस है मेरा, बट मैं एक ब्रांड यूज कर रहा हूँ सर, नया ब्रांड है ना, मतलब ब्रांड नया नहीं है, मेरा शॉप नया है सर, बट एक ब्रांड है जो ऑलरेडी उसका गुडविल है, वो मैं यूज करूंगा ना सर, तो उसका गुडविल कैसे? तो आपको वो गुडविल परचेस करना होता है। ओके सर, ये गुडविल परचेस भी होता है क्या सर? हाँ बच्चे, ऐसा होता है। वो आपको डिटेल सीए में समझेगा, सीए इंटर सीए फाइनल में। हाँ, यहाँ 12th के लेवल पे मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, अभी तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा गुडविल आपके लिए। यस, अब प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ो। सुनना बच्चे, कैलकुलेट गुडविल बाय 1 year's परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 1 year's परचेस म्हणजे मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस जो है 1 लेना है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। वॉइस क्लियर नहीं है बोल रहा है बच्चा। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप ही बताओ मुझे। आज थोड़ा सा रेंज का इश्यू है, आई नो दैट, जो भी एयरटेल यूज कर रहे हैं उनको पता होगा। क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? आज का लेक्चर शायद मेरा इसी में जाएगा। अरे बाकी बच्चे बताओ ना। हाय हेलो। अरे सुन पा रहे हो या नहीं यार? एक बोल रहा है सर इट्स वेरी क्लियर, इट्स क्लियर सर, इट्स क्लियर सर बोल रहा है। और एक बोल रहा है सर क्लियर बट वेरी लो सर। एक बोल रहा है क्लियर बट लो, इतना ही बोल रहा है, वेरी लो नहीं बोल रहा है। एक बोल रहा है क्लियर है बट कट हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो आज, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपको सीखना नहीं है क्या? मैं क्या करता हूँ सुनो ना, थोड़ा सा स्लो लेता हूँ, थोड़ा स्लो पेस से जाएंगे। अगर किसी को क्वेरी है तो पूछो, कुछ कट हो रहा है तो मुझे पूछो। ओके, अरे एक बच्चे ने तो डायरेक्टली गुडविल बता दिया मुझे। ऐसा नहीं, हाँ बच्चे, इतना भी कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मुझे। हाँ करेक्ट भी हो सकता है बिकॉज इजी है कैलकुलेशन, बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेशन कर दिया होगा। हम आगे रीड कर रहे हैं, अभी सुनो। द प्रॉफिट फॉर 3 years, 2017, 18, 18, 19, 19, 20 were 6,000, 8,000 and 7,000 रिस्पेक्टिवली। इतना सा क्वेश्चन है 2 लाइंस का। आपको क्या लगता है डिफिकल्ट है? आपको क्या लगता है डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, ये आता है क्या? यस, 5 मार्क्स के लिए आता है ऐसा समझो आप।
पहले क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट बोला है सर ने, तो टोटल प्रॉफिट निकालोगे। चलो बताओ मुझे टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, अरे बताओ ना। 6,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, यस, ये कितना आता है, 21,000। नेक्स्ट स्टेप इज, अरे सुनना बच्चे, एवरेज प्रॉफिट निकाल। अरे सुनना बच्चे, मुझे एवरेज निकालना नहीं आता है, कोई हेल्प करेगा क्या मुझे? अरे एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं आता है बच्चे। अरे सुन ना, एवरेज प्रॉफिट मुझे ना नहीं आता है बच्चे। ये टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा कुछ तो पता है मुझे, बट कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है बच्चे। तू बता सकता है ना? अरे प्लीज यार, 21,000 टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स 3। ये करेक्ट है क्या? अरे बता ना, क्या कर रहे हो यार, बताओ ना। 7,000 बोल रहे बच्चे, इज दिस करेक्ट? अरे थैंक यू। हाँ, जो भी बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली पास तो होने वाले हैं एंड अच्छा स्कोर करने वाले। गुडविल इज इक्वल टू, मुझे ऐसा सिखाया गया है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस होता है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। मुझे तो ऐसा सिखाया गया है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट मुझे मिल गया है 7,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहाँ है बताओ ना मुझे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस सर, क्वेश्चन में बताओ ना फिर कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 1। अरे सबको आंसर देना है, कुछ बच्चे सो रहे हैं, अरे उठना, ये आंसर देना बच्चे। 7,000, वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 1 है, इंटू 1 करना पड़ेगा, एंड गुडविल इज 7,000, दैट्स इट। आपको गुडविल मिल गया। यस, किसी को कुछ क्वेरी वगैरह है क्या? आप सिर्फ सर ऐसा टाइप मत करो चैट बॉक्स में ना, सिर्फ सर ऐसा टाइप मत करो, मुझे समझता ही नहीं है आपको क्या बोलना है। सर रुको, सर ये नहीं समझ रहा है, सर वो नहीं समझ रहा है, सर आंसर देना है, मुझे आधा अधूरा समझता है। फिर सिर्फ सर बोला तो मैंने क्या करना चाहिए? व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेस, मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। समर, आप लास्ट लेक्चर में थे क्या गुडविल के? नो, आपको एक तो प्लीज प्रेजेंट रहना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सब लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। मैंने आज भी एक्सप्लेन किया है नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्या होता है। रिवीजन के टाइम अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपको सुनना चाहिए था, फिर भी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनो। व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेस? नंबर ऑफ इयर्स परचेस मीन्स जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है 7,000 रुपीज, वो कितने सालों तक, आगे आगे की बात कर रहा हूं मैं, कितने सालों तक कंटिन्यू हो सकेगा, हो सकता है या होने वाला है, आपको क्या लगता है? वो नंबर ऑफ इयर्स परचेस होता है। सपोज मेरा बिजनेस है, मुझे लगता है मेरा एवरेज प्रॉफिट 7,000 जो है वो 5 साल तक कंटिन्यू हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि होने वाला है 5 साल तक 7,000 प्रॉफिट होने वाला है, एवरेज प्रॉफिट। सर कितने सालों तक? 5 सालों तक, दैट इज माई नंबर ऑफ इयर्स परचेस। सपोज मेरा प्रॉफिट होता है 50,000, एवरेज प्रॉफिट निकलता है 50,000, माई एवरेज प्रॉफिट इज सपोज 50,000, और मुझे लगता है ये 5 इयर्स ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेस है 5। ओके सर, ये क्वेश्चन में तो सिर्फ 1 ही है ना फिर। हाँ, उनको लगता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है सिर्फ 1 साल कंटिन्यू होगा, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेस 1। आपको क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, मीनिंग समझ रहा है कि आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्या होता है? जो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, वो कितने सालों तक कंटिन्यू होने वाला है। सर वो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं? दैट इज ओपिनियन ना सर, वो आपका ओपिनियन होगा या किसी का ओपिनियन होगा। हाँ तो बच्चे वैसे ही चलता है ना सब। ओके सर, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है? प्रैक्टिकल लाइफ का अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, अभी उतना सोचना भी नहीं है आपको, आपको 12th का सोचना है।
आपको जो क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ इयर्स परचेज वही लेना है। हाँ, बट मुझे इतना बताओ, आपको मीनिंग समझ रहा है ना, व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज? यस और नो? हाँ, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। हाँ, जो मैंने मीनिंग बताया वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, यस। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे उनको थोड़ा सा फास्ट लगा होगा। ओके, जो डायरेक्टली ये लेक्चर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फास्ट लगा होगा, बट आई गारंटी कि आपको प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद आपको भी कंफर्टेबल, मतलब स्पीड उतना नहीं लगेगा, एंड you will feel comfortable with valuation of goodwill. Come down to problem number 3 now. चलो कैलकुलेट करो, मैं वेट करने वाला हूँ। डायरेक्टली आप मुझे गुडविल बताओगे। एक तो क्वेश्चन लिखो, पहले पहले क्वेश्चन लिखो, बिकॉज ये शीट आपके पास नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि आप ये शीट आपको शेयर करूं। हाँ, ट्राई नहीं, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा ग्रुप पे, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ, बट अभी तो लिखो ना, अभी आपको लिखना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चंस में नहीं लिखने लगाऊंगा आपको। ये शीट जो है मैं शेयर कर दूंगा। अभी के लिए आप क्या करो, कैलकुलेट करो। सर ने क्या बताया, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अरे एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट लगेगा, तो पहले क्या निकालोगे, टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो देखो ना, फिर रीड करो। एनीवन विद द वैल्यू ऑफ गुडविल? लॉस भी आया वहां पे थर्ड ईयर में, जो 4 इयर्स का इंफॉर्मेशन है वहां थर्ड ईयर में लॉस भी है। प्लीज कंसिडर द सेम। आई हैव गॉट वन आंसर विच इज 21,000। हाँ, आंसर किसने बताया, मैं नहीं बताऊंगा, बाकी बच्चों को भी आंसर बताना है। 21,000, वंस अगेन वेरी गुड। और एक बच्चा बोल रहा है 21,000। सर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप सिखा रहे हो, वेरी गुड। और एक बच्चा बोल रहा है 21। आप जो सिखा रहे हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर इसका करना क्या है सर, ये वैल्यूएशन इतना ही करना है क्या, इसके आगे कुछ होता है क्या? अरे होता है ना बच्चे, बताता हूँ, तू इतना सोच मत कि क्या होगा आगे। हाँ, मतलब सोच, अभी मत सोच, थोड़ा वेट कर, कुछ दिन बाद सब कुछ समझेगा। अरे बाकी बच्चे भी 21,000 बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सुनो ना, प्रॉब्लम नंबर 3। अरे सुन रहा है ना बच्चे तू? हाँ, अभी लिख मत तू, सुन ना। मुझे आंसर दे। टोटल प्रॉफिट मुझे निकालना है, टोटल प्रॉफिट। तो 13,000, 15,000, 6,000 एंड 20,000। 13,000 प्लस 15,000 माइनस 6,000। ये करेक्ट है क्या बताओ, -6,000? मैंने माइनस क्यों किया है? अरे देख रहा है ना बच्चे तू, ये लॉस है बच्चे, इसलिए मैंने लेस किया। गुडविल एक बच्चा बोल रहा है 45,000। विल चेक। ओके, हाँ, ये टोटल बताओ ना मुझे।
ये टोटल कितना आ रहा है? 42,000। ओके, दिस इज टोटल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, आप अच्छे से लिखो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे लिखना होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 4 लेना है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स 3 नहीं लेना है। सर एक में तो लॉस है ना, अरे बट नंबर ऑफ ईयर्स तो 4 है ना। यस, ये कितना है बताओ? एवरेज प्रॉफिट 10,500। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है क्वेश्चन में? 2। तो ध्यान से देखिए इस सॉल्यूशन को, अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछिए। ओके, मैंने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिखे हैं, आपको लिखना है वो भी। मैंने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिखा है यहाँ पे, बट आपको लिखना है। यस, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछो। सॉल्यूशन हुआ है क्या आपका? डन। सर जीरो गुडविल होता नहीं है ना। आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हो या प्रैक्टिकली बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐसे कैलकुलेट करते वक्त जीरो आएगा ऐसे बोल रहे हो क्या आप? हाँ, वैसे 12th के सिलेबस में तो ऐसा नहीं आता है। रियल लाइफ में भी गुडविल अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो जीरो, हाँ ऐसे आप जीरो नहीं बोल सकते हो। हाँ बट दैट इज योर ओपिनियन इन दैट केस। हाँ बट कैलकुलेशन के केस में आ सकता है अगर आप निकालना चाहो तो। ओके, अगर किसी को प्रॉफिट ही नहीं है, सपोज जीरो है, मेरा बिजनेस ही नहीं हुआ है सर, लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, जीरो है, पिछले 3 सालों में सर जीरो ही है, बिजनेस ही नहीं किया है मैंने, फिर एवरेज प्रॉफिट भी जीरो है, सर गुडविल क्या आएगा? जीरो। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन में आ गया, तो आएगा ना बच्चे। ओके, सर फिर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में गुडविल उतना यूज नहीं होता है जितना आप इधर कैलकुलेशन कर रहे हो। ओके, वैल्यूएशन उतना इजी नहीं होता है जितना आप सोच पा रहे हो यहाँ से, 12th के एंगल से उतना भी इजी नहीं होता है। ओके, इतना ध्यान रखो। यस, हाँ अगर कोई चाह रहा है कि हमारा गुडविल का वैल्यूएशन हो, तो वो बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी वैल्यू जीरो हो। ओके, अगर वी आर पवार चाह रहा है कि मेरा जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन हो, तो उसका जीरो तो नहीं होगा ना, इसलिए वो बोल रहा है। जिसका जीरो है वो तो नहीं बोलेगा ना मेरा गुडविल का वैल्यूएशन करो। ओके, यस, सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3। अरे रियल लाइफ का ज्यादा मत पूछो यार, मैं बंद करता हूँ ये रियल लाइफ का, मैं बोलने का ही बंद करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर ये रियल लाइफ में क्या होता है, वो क्या होता है। ये रियल लाइफ का आप थोड़ा सा क्या करो, सुनो ना, थोड़ा कंट्रोल करो। जो भी सीए कर रहे हैं थोड़ा सा सीए में सीख जाओगे, और जो बच्चे सीए नहीं कर रहे हो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद सीख जाओगे बाद में। ओके, विल स्टिक टू 12th ओनली। ओके, हाँ श्रावणी,
हाँ, एक मेथड नहीं होता है उसमें, एक मेथड नहीं होता है। रियल लाइफ में एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे एक ही मेथड में नहीं बोल सकता हूँ कि इस मेथड से कैलकुलेशन होगा, वो प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनको कंसिडर करके सब करना पड़ता है। ओके, इससे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सर देखो सर एवरेज प्रॉफिट सर मेथड यूज होता है या नहीं, यस और नो ऐसा बोलो सर, ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ। ओके, वो सब मेथड का कॉम्बिनेशन करके सब एस्पेक्ट देख के क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, क्या कंसिडर करना है, नहीं कंसिडर करना है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल लाइफ का बहुत पूछ रहे हो इसलिए सुनो ना। हाँ, ये पॉइंट के बाद मैं रियल लाइफ का कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इतना याद रखो। ओके, आपको अगर आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो मैं इग्नोर करूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई वांट टू स्टिक टू 12th ओनली। मैं रियल लाइफ की बात क्यों करता हूँ बीच बीच में, बिकॉज आपको पता होना चाहिए क्या सीख रहे हो और रियल लाइफ में क्या होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप रियल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो और प्रैक्टिस मतलब 12th में इंटरेस्टेड कम हो। हाँ, वो प्रॉब्लम हो जाएगा स्कोरिंग के टाइम। हाँ, अभी एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज सपोज ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3, ये लॉस आपको 6000 दिख रहा है, करेक्ट है। सपोज दिस इज ड्यू टू कोविड। जो कोविड आया है ना अभी, कोरोना की वजह से क्या हुआ है, वो लॉस हुआ है 6000 का। मुझे बताओ, अभी तक कोविड नाम का कुछ था क्या? नहीं, नहीं था। अचानक से कोविड आया है, बोल के तो नहीं आया है। सो दिस इज एबनॉर्मल केस ना, समझ पा रहे हो क्या? दिस इज एबनॉर्मल केस। हर साल ऐसे नहीं होता है, हर साल कोविड आता है क्या? नहीं आता है। सो ये जो लॉस है, ये हमारे रेगुलर बिजनेस को डिपिक्ट नहीं करता है, समझ पा रहे हो क्या? हमारा जो रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, वो नहीं दिखा रहा है ये साल, बिकॉज ऑफ कोविड। समझ पा रहे हो? अगर ये नहीं समझ रहा है, सपोज कोविड नहीं, ये साल में क्या हुआ था, जो थर्ड ईयर है यहाँ पे, ये थर्ड ईयर में ना ड्यू टू फायर हमारा लॉस हुआ था। दिस लॉस इज ड्यू टू फायर। मुझे बताओ, हर साल आग लगती है क्या किसी के शॉप में या फैक्ट्री में? हर साल आग लगती है क्या? अरे आंसर दो ना यार, अरे सुनो ना, हर साल आग लगती है क्या किसी के शॉप में या फैक्ट्री में? करा नहीं ना, तो दिस इज एबनॉर्मल ना। अगर आप लास्ट 4 इयर्स का ले रहे हो, तो उसमें ये जो लॉस आपने कंसिडर किया है, दिस इज एबनॉर्मल। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये कंसिडर नहीं होता है। हाँ, आगे आगे सीए के कोर्स में भी आप सीखोगे, वो क्लियरली देते हैं कि ये जो लॉस हुआ है, दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, सुनो ना, ये तो लॉस का मैंने बता दिया, कभी कभी अचानक से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ऐसे भी हो सकता है ना, रेगुलरली हमारा 10-15 हजार प्रॉफिट होता है, बट किसी साल में अगर 1 लाख प्रॉफिट है, तो दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल ना। क्यों सर? इसके लिए रीजन क्या हो सकता है? नॉर्मली भी हो सकता है, अगर बिजनेस बढ़ा तो प्रॉफिट होगा। बट सपोज दिस इज ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग या ऐसा कुछ फिक्स्ड एसेट सेल किया है, फर्नीचर वगैरह, उसके वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये 1 लाख जो है, इसमें इंक्लूडेड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये भी एबनॉर्मल है ना। जैसे फायर, ड्यू टू फायर जो लॉस हुआ था वो एबनॉर्मल है, हर साल आग नहीं लगती। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग हर साल हम सेल नहीं करते, दिस इज नॉट ड्यू टू द बिजनेस, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है वो। तो हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, 12th में ये सब कुछ वो नहीं दे सकते, ये मैं समझ सकता हूँ। ओके, और बाकी फैकल्टीज भी समझ सकते हैं। हाँ, बट आप जितना रियल लाइफ में जाओगे उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, दिस इज लास्ट आइटम और पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग ऑन रियल लाइफ। ओके, इम्पैक्ट इन रियल लाइफ। हाँ, अभी मैं रियल लाइफ वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा, विल स्टिक टू ओनली 12th। ओके, 12th समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि सर ऐसा ऐसे बोर होता है सर, 12th में कैलकुलेशन, ये तो हमें आता है ना सर।
हाँ, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। ओके, 50% सिलेबस अभी बाकी है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 हो चुका है, प्रॉब्लम नंबर 4। प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 4। हाँ, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं लेने वाला हूँ, आप ही करने वाला हूँ। दिस इज होमवर्क। होमवर्क, मुझे सॉल्यूशन मत बताओ, आपको सॉल्यूशन शेयर करना है क्लास के नंबर पर। ओके, क्लास का नंबर जिसके पास भी नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। आई नो सबके पास है, फिर भी मैं लिखता हूँ 8999887135। हाँ, जो भी आंसर बता रहे हैं उनको आंसर नहीं बताना है, मुझे लिख के आंसर चाहिए इन राइटिंग। हाँ, जो भी बच्चा आंसर नहीं देने वाला है या सेंड नहीं करने वाला है इस नंबर पे, वो कल मैं एडमिट ही नहीं करूंगा आपको। ओके, मीटिंग में आपको एडमिट ही नहीं करूंगा, अलाउ ही नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, क्लास के नंबर पे सॉल्यूशन सेंड करना है प्रॉब्लम नंबर 4 का। सर ये पीडीएफ कब शेयर करोगे आप? मैं शेयर करूंगा अभी। ओके, विद इन फ्यू मिनट्स में आपको ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ओके, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो वहां से देख ले। चलो आज के लिए हम यहीं रुके, कल का टाइमिंग में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ कल इवनिंग, इस वीक में इवनिंग में ही होने वाला है लेक्चर, मॉर्निंग में लेक्चर नहीं होगा। ये वीक का, करंट वीक का तो मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट वीक का मैं नेक्स्ट वीक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, टाइमिंग में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। यस, चलो आप आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, बाय करो चलो बच्चों, बाय बाय। अरे ठीक से बाय तो करो ना, बाय बाय एंड थैंक यू। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।